नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है शालिभद्र सूरि, स्वयंभू, पुष्पदंत या दामोदर पंडित। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को किसने कहा है, तब आपका उत्तर होगा डॉक्टर ध्यानी ने कहा है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? आपके पास ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या सज्जन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ये चारों नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के हैं। आपको बताना है कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र है अलका। ठीक है, और चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल है 1931 ईस्वी। चंद्रगुप्त नाटक में अन्य स्त्रियां भी पात्र थी। अगर आप चाहे तो उनके नाम लिख सकते हैं। उनके नाम थे कार्नेलिया, कल्याणी, मालविका, सुवासनी, एलिस। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिचंद, राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी या विवेकी राय। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, और साथ में इसकी विधा भी बतानी है आपको कि किस विधा की रचना है ये। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है। किस विधा की रचना है ये? तो ये एक यात्रा वृतांत है और इसका रचनाकाल है 1937 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है केशवदास, मतीराम, पद्माकर या भूषण। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास जी माने जाते हैं। अब आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है कि रीतिकाल का समय क्या माना जाता है? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना किसने की? आपके पास ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिचंद या प्रताप नारायण मिश्र। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना किसने की? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कब की थी? 1873 ईस्वी में। ठीक है, आप जानते हैं कि भारतेंदु जी ने कुल 3 पत्रिकाएं निकाली थी। पहली पत्रिका थी इनकी कवि वचन सुधा। ठीक है, कब निकाली थी? 1868 ईस्वी में। कहाँ से? काशी से प्रकाशित होती थी। और दूसरी थी हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में। ठीक है, और तीसरी थी इनकी बाला बोधनी 1874 ईस्वी में निकाली थी भारतेंदु हरिचंद्र जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, इसका चयन करना है आपको। छायावाद का समय क्या माना जाता है ये भी बता दीजिए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? आपके पास ऑप्शन है 12, 17, 15 या 18। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, और साथ में ये भी बताना है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग है। किसकी रचना है ये? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ठीक है, और यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि 12 सर्ग किसमें है। तो साकेत में जो है वो 12 सर्ग है, और साकेत किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। 15 सर्ग परिजात में है, जो कि हरिऔध जी की ही रचना है, इसमें 15 सर्ग है। और हरिऔध जी की एक रचना है वैदेही वनवास, उसमें 18 सर्ग है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर जिस चंद्रिका के रचनाकार हैं, आपके पास ऑप्शन है सेनापति, घनानंद, आलम, केशवदास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जहांगीर जिस चंद्रिका के रचनाकार का नाम बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास जी की रचना है 1612 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है युग की गंगा, नींद के बादल, युगधारा या आग का झरना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है उसका चयन करना है आपको, और साथ में ये भी बताना है कि किसकी रचना है ये। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, युगधारा। केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? नागा अर्जुन की। ठीक है, और 1953 ईस्वी इसका रचना काल है युगधारा का। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। अब हम बात करते हैं कि युग की गंगा, जो कि केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, इसका रचना काल क्या है? तो यह 1947 ईस्वी की रचना है। ठीक है, नींद के बादल भी 1947 ईस्वी की रचना है अग्रवाल जी की। आग का झरना 1971 ईस्वी की रचना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? आपके पास ऑप्शन है गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन या शेखर एक जीवनी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है उसका चयन करना है आपको, और साथ में ये भी बताना है कि किसका है ये। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। शेखर एक जीवनी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। किसका है ये? तो यह है अज्ञे जी का। ठीक है, और यह एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से आलवार महिला संत का नाम है। आपको बताना है कि इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है सहजोबाई, राबिया, आंडाल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। आंडाल जो है वो आलवार महिला थी। हमारा अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? प्रश्न को ध्यान से सुनना है। प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है पहला, दूसरा, दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा या पहला चौथा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन से वर्ग से संबंधित है महाप्राण ध्वनियां, ये बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। दूसरा और चौथा वर्ग जो है वो महाप्राण ध्वनियां होती है, और तीसरा पहला और तीसरा और पांचवा जो है वो अल्पप्राण ध्वनियां होती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना कमलेश्वर की है? आपके पास ऑप्शन है कितना अकेला आकाश, जहां फव्वारे लहू रोते हैं, आंखों देखा पाकिस्तान या अंतहीन आकाश। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना कमलेश्वर की है उसका चयन करना है आपको।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कमलेश्वर की रचना का नाम है आंखों देखा पाकिस्तान। हमारा अगला प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शन है कहानी, नाटक, आत्मकथा या उपन्यास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। यह एक कहानी है और इसके रचनाकार कौन है? तो जैनेन्द्र कुम्हार। ठीक है, और इसका रचनाकाल है 1938 की है ये जैनेन्द्र कुम्हार जी की कहानी। हमारा अगला प्रश्न है, स्वप्न का विलोम है। आपके पास ऑप्शन है निद्रा, दिवा स्वप्न, जागरण या खुमारी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वप्न का विलोम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। स्वप्न का विलोम होगा जागरण। हमारा अगला प्रश्न है, सेतुबंध के रचनाकार है। आपके पास ऑप्शन है सुरेंद्र वर्मा, हमीदुल्ला, मुद्रा राक्षस या नरेश मेहता। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सेतुबंध के रचनाकार कौन है और किस विधा की रचना है, ये भी बताना है। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। सेतुबंध के रचनाकार सुरेंद्र वर्मा है। और सेतुबंध एक क्या है, किस विधा की रचना है? तो यह एक नाटक है। ठीक है, और इसका रचनाकाल क्या है? 1972 का नाटक है सुरेंद्र वर्मा का सेतुबंध। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। जो भारतेंदु युगीन है उस काव्य की प्रवृत्ति जो नहीं है उसका चयन करना है आपने। आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रीयता और देश प्रेम, हास्य व्यंग्य, सामाजिक चेतना, भक्तिपरक काव्य की प्रधानता। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दो। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतेंदु युगीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, उसका चयन करना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। भक्तिपरक काव्य की प्रधानता। भारतेंदु युगीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। किस काव्य की प्रवृत्ति है ये? भक्ति काल की। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हम हशमत किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है महादेवी वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, कृष्णा सोबती। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? हम हशमत किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। हम हशमत कृष्णा सोबती की रचना है और इसका प्रथम भाग का प्रकाशित हुआ था 1977 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपके पास ऑप्शन है रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य या मध्वाचार्य। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सनक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य है। अब हम बात करते हैं कि रामानुजाचार्य के संप्रदाय का नाम क्या था? तो श्री संप्रदाय। ठीक है, और वल्लभाचार्य के संप्रदाय के प्रवर्तक थे, बताइए। बिल्कुल सही। विशिष्ट अद्वैतवाद के कौन थे? वल्लभाचार्य। और मध्वाचार्य द्वैतवाद के। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अजय की डायरी के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है इलाचंद्र जोशी, डॉक्टर देवराज, चतुरसेन शास्त्री या प्रेमचंद। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? और साथ में ये भी बताना है, कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि अजय की डायरी किस विधा की रचना है।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अजय की डायरी डॉक्टर देवराज जी की रचना है। ठीक है, और किस विधा की रचना है ये बताइए। अजय की डायरी किस विधा की रचना है? बिल्कुल सही, तो यह एक उपन्यास है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जैसे ही तबीयत सही हो जाती है मैं हर रोज आपके लिए क्लास लेकर आऊँगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।